एक था दुष्यंत चौटाला, चाबी के जर लग गया कि या फिर ऐसी स्थिति है चाबी हुआ खोलना ही बंद कर दे। कौन सा नारा था अपनी पार्टी का? सीएम आया, सीएम का नारा था हमारा। पार्टी के साथ ऐसी स्थिति होगी, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं हमारे अंदर भी, पार्टी नेतृत्व के अंदर भी कमियां रही हैं। उसको ये पता है कि मैं 90,000 से 8,000 रुपए आ गया, वो लोगों के बीच में जा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल लोगों के बीच में जा रहे हैं। भाई दर्शकों को बताइए, दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच में दिखेंगे। ये समय है संगठन को मजबूत करने का, नए साथियों को जोड़ने का। चाबी के जर लाग लिया, टूटे की ताला में लंदे ही। चलो विधानसभा में सीट नहीं आई, लोगों का ये सीट वोट भी को नहीं आई, अगर वोट नहीं आई जमाना जब तो की तारी तब भी तो सीट नहीं आई। गलती कड़ा हुई, गलती कड़ा हुई। गलती तो कहीं ना कहीं संगठन में रही है, चाहे वो नेताओं की तरफ से वर्करों को इग्नोर किया गया हो। आप लोग तो कह रहे हो दुष्यंत चौटाला, उड्डा गुट कह रहे हो दुष्यंत घोटाला। आज तो बोल रहे, छालनी भी बोलेगी। सारे हरियाणा को खा के बेच के सोनिया गांधी उसके कदम में दर दिया जाएगा, बापू बेटा ने दोनों ने वाड्रा और के वो दुष्यंत पे उंगली उठाएंगे। बीजेपी ने फाइल बना रखी थी जहाँ तो दुष्यंत, वो फाइल दबा के क्यों बैठी है बीजेपी? बीजेपी के लोग काम हो गया दुष्यंत के लिए। भाई आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे पीछे देखा कुछ नहीं, सारा खाली पड़ा। भाई क्या हमने 90 की 90 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा? नामांकन लड़ना होता है। और राजनीति में दो ही तो पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। हमने तो तीसरा पहलू बना दिया, फिर दो पहलू तो तीसरा, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, और बीच में तो हम डिप्टी सीएम वाला तीसरा पक्ष। जो उस टाइम की परिस्थितियां थी वो शायद सही थी। बुरा न मानियो, बड़द फंस रहा हूँ, और बड़द ने 50 जने भी चुकरते तो लाख के नुका देंगे नहीं, लकड़े को नहीं, जब लोग बड़द थोड़ा नू निकलेगा। अब दुष्यंत चौटाला नहीं कर रहा। तो फिलहाल देखो सब कुछ सुना बोला, जग सुना लाके तेरे बिना है। फिलहाल देखो सारा कुछ सुनसान है। चाबी आप देखोगे, चाबी है लेकिन अभी इसको जंग लग चुका है। और हालात आप देखो, ये फिलहाल जो दफ्तर है ये थानेसर के अंदर जो 2019 का चुनाव था, तो उस चुनाव में जेजेपी की 10 सीट आई थी और उनमें तो एक इलेक्शन लड़ने वाला योगेश शर्मा भी था। ये उसका कार्यालय है। फिलहाल आप देखो, राम राम योगेश भाई, राम राम आनंद भाई, राम राम। कौन सा नारा था अपनी पार्टी का? बस सीएम आया कौन सा? बिल्कुल सीएम आया, सीएम का नारा था हमारा। 5 साल बढ़िया आया सीएम, लोगों की भलाई के काम करे हमारा सीएम। वो तो बैठने वाला काम हो रहा तारा, खड़े रहने का तो जब टाइम था वो तो जा लिया। तो फिलहाल योगेश भाई मेरे साथ है, पार्टी की तरफ से 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, पदाधिकारी रहे हैं। बड़े बड़े फ्लैग साहब ने देखा होगा जीटी रोड पे इनके लगे होते थे, ये भी मिला के भाई। बिल्कुल आज भी ऐसे मिलेंगे। बिल्कुल हमारे जोश और जुनून में कोई कमी नहीं, वैसे का वैसा बरकरार है। लोगों की सेवा करनी है करमू भाई, निस्वार्थ भाव से, और राजनीति उसका एक माध्यम है। तो अगर हम आज पीछे हटेंगे अपने, तो मुझे नहीं लगता उस चीज में कामयाब हो पाओगे। नहीं ऐसा क्या, वो वर्कर तो नहीं कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला को, ऐसा क्या गुनाह किया हम लुट गए तेरे प्यार में, उनकी तो ये है। और फिलहाल पार्टी के साथ ऐसी स्थिति होगी, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। तो अब की बार जो यदि जो 2019 के चुनाव आप देखा, दुष्यंत चौटाला का आपके जो पार्टी सुप्रीमो लगा लो, बहुत अच्छा था। 96,000 तो 8,000 रुपया के थम गए। करमू भाई देखो, एक चीज मैं मानते हुए इसमें कोई ना तो शर्म करूंगा और ना कोई हिचकिचाहट। कहीं ना कहीं कमियां रही हैं हमारे अंदर भी, पार्टी नेतृत्व के अंदर भी कमियां रही हैं, परंतु आप वर्करों की बात करें, वर्कर ऐसे घर में जब बर्तन खड़कते हैं तो आपस में होती है, चीजें चलती रहती है। तो बोले बाबा होनी ताड़ी बाजनी ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, खुड़का को नहीं। 2019 में जो खुड़का था योगेश भाई, आज सन्नाटा है। आप देखो ये मुड्ढे खाली पड़े हैं, एक हुक्का है वैसा। एक चीज बताएं, क्या 2014 से पहले भाजपा का हरियाणा में कोई खुड़का नाम निशान था? कोई नाम निशान? तो आज सत्ता में बैठ गए। ये भी तो 5 साल सत्ता में बैठे हैं। संघर्ष होता है, सत्ता तो एक आने लोगों के। किसको बोलते हो आप? संघर्ष उसको बोला जाता है यदि संघर्ष उसको बोलते हैं जो दुष्यंत चौटाला लोकसभा में लड़के हरियाणा की सड़कें नाप के, चाहे वो दिग्विजय चौटाला की यात्रा हो, उन चीजों से लेकर आए थे। परंतु मैं एक चीज भी मान रहा हूं, आपकी बात भी सही है, कमी रही है, परंतु क्या कमियों को दूर नहीं किया जा सकता? ये तो है नहीं कि उन्हें हरियाणा बाहर की विदाई दे दा कहीं की, होता है, ये तो लोगों का मत है। और आज भी अगर वो आदमी, उसको ये पता है कि मैं 90,000 से 8,000 रुपए आ गया, वो लोगों के बीच में जा रहा है, मेहनत कर रहा है,
बिल्कुल लोगों के बीच में जा रहे हैं। भाई दर्शकों बताइए, दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच में दिखेंगे और दुष्यंत चौटाला के जो वर्कर मिले हैं जेजेपी के, वो हंसते पाऊं तो ऊपर ऊपर थे, लेकिन वो काम है क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हालात यह है, नहीं देखे, सीपीआर मांग रही है पार्टी सीपीआर मांग रही है। जो जेजेपी पार्टी है वो बीपी की लिमिट होती है, बीपी की जब जमा डाउन चले जाओ नहीं फिर डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। आप फिलहाल जेजेपी को डॉक्टर है, एक किस्म का राजनीतिक डॉक्टर है जो उनको सीपीआर, तभी इसमें धड़कन बंद हो चुकी है जेजेपी की, क्योंकि आपको आपके नेता लोग हैं बीच में, आपके नेता दिल्ली में बैठे हैं। नहीं चलो दिल्ली भी अपना ही है, दिल्ली कौन सा बाहर का। पर एक चीज का जवाब मुझे दो, जिस संगठन के पास हर हलके में हल्का प्रधान हो, हर हल्के में संगठन हो, हर जिले में संगठन हो, और आप देख रहे होंगे निरंतर, कल परसों में हमारे हल्का प्रधानों की लिस्ट आई है, आगे लिस्ट बिल्कुल आई है, जिला प्रधानों की उससे पहले लिस्ट आई है। ये समय है संगठन को मजबूत करने का, नए साथियों को जोड़ने का। तो संगठन मजबूत हो रहा है, घर मजबूत हो रहा है, बिजनेस मजबूत हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो योगेश भाई बुरा मत मानना, हालांकि आपकी पार्टी के बारे में बात है, आपकी पार्टी के बारे में मैं बोल लूंगा। मैंने एक बात करके है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, और मेरा फर्ज भी बनता है ये। आप ये बताओ, आपको आपके नेता दिल्ली में तो क्या गलत है? दिल्ली में है तो कोई गलत नहीं, लेकिन दिल्ली में यदि घर बैठे हैं और यदि बिजनेस चल रहा है, यदि उस देखो, एक होती है राजनीति लोगों के लिए, एक होती है फिर बिजनेस, वो तो खुद के लिए हो गया, या फिर घर में बैठ के राजनीति थोड़ा होती है। घर में बैठ के राजनीति हो जाएगी? किसने कहा आपको वो घर में बैठे हैं? कमाल है। दिग्विजय चौटाला को देख लो, दुष्यंत चौटाला, सारे रहने भाई दर्शकों कमेंट करके, एक मिनट योगेश भाई, एक मिनट मैं कमेंट, दर्शकों कमेंट करके नू बता दो भाई, आपने 2024 के इलेक्शन के बाद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बस को 5-4 दिन पहले, एक हुआ उसके SYL के ऊपर लेकर, बस और कुछ नहीं, बीच में आना खाली। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दिग्विजय मैं नहीं कह रहा, चौटाला, मेरी कोई बात नहीं है, पब्लिक कह रही है। चौटाला के आज भी इस टाइम भी आप देख लो, अगर वो पब्लिक के बीच में ना हो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन जब 2019 के चुनाव थे, उस तरह की जो उठाव था, उस तरह का जोश था, वो आज थमे थमे से है। जो खुड़का था सन्नाटा में तब्दील हो लिया, चाबी के जर लाग लिया, टूटे की ताला में लंदे ही। एक सच्चाई को हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई, चलो विधानसभा में सीट नहीं आई, लोगों का ये सीट वोट भी को नहीं आई, वोट नहीं आई, जमानत जब्त तो की तारी, तभी तो सीट नहीं आई। हाँ जमानत जब्त तो नहीं, सीट ना आना अलग बात है, जमानत जब्त अब तभी तो हुई जब लोगों ने वोट नहीं दिए। गलती कड़े हुई, गलती कड़े हुई। गलती तो कहीं ना कहीं संगठन में रही है, चाहे वो नेताओं की तरफ से वर्करों को इग्नोर किया गया हो, हुई हैं गलतियां, परंतु आराम से सारी विचार भी हुए बैठकों में। मन ऐसा लगे योगेश भाई भरे तू बैठे भीतर बस पार्टी की मर्यादा में रह के बोल नहीं पा रहा। फिर करमू भाई, आप पार्टी की जंजीरों ने जकड़ रखे हैं। आपको फिर योगेश की कार्य प्रणाली और योगेश की सोच का नहीं पता। तो अगर मैं अंदर से भरा होता या कुछ मेरे दिमाग में ऐसा, मैं इन चीजों में ना तो आज तक किसी के दबाव की राजनीति करी, किसी के भी, और आपके कैमरे के माध्यम से एक चैलेंज भी कह रहा हूँ, 5 साल 4.5 साल सत्ता में रहे, एक सिंगल पैसे का, चाहे वो हमारे नेता हो चाहे कोई और हो, किसी से हमने किसी तरीके का एक पैसे का फायदा उठाने के नहीं, सिर्फ संगठन के लिए। और मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ, भरे बैठेगी। अगर मैं भरा होता तो शायद मेरा फैसला कब का बदल जाना था। आंखें कमेंट है। हाँ देखो भाई कितना, देखो ये बहुत गहरी बात है। जो इनेलो के सुप्रीमो होते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनकी एक पहचान थी, हजारों तो नंबर याद रखे थे मुझबानी, और जो भी आ रहा था उसने बाई नेम बोल पड़ते, बोकी से तो टिकट पकड़ा दे दे, और सुनो गोड्डा मोड़न से हार दे भाई। अगर कोई ऐसी बात गोड्डा मोड़न भी जा रहे तो चढ़ा में कोई भाई कह रहे तो देखो, मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता, ठीक कह रहा होगा। अगर ये चीजें हो रही है तो ये भी गलत है, मैं उस चीज को भी नहीं सही कह रहा। अगर राजनीति करनी है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अगर देखो सही कह रहा होगा वो भाई, ऐसी बात तो कोई क्या गलत कहेगा कि किसी के गोड्डा मोड़ने, ये तो कोई वैसे मजाक भी करना उचित नहीं होता हमारे समाज में। परंतु अगर ऐसा हो रहा है तो शायद उसी चीज का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। आप ये भी खामियाजा, आप लोग तो कह रहे हो दुष्यंत चौटाला, उड्डा गुट कह रहे हो दुष्यंत घोटाला। अब ये जो चौटाला और घोटाला में कैसे, छाछ तो बोल रहे, छालनी भी बोल लेगी। सारे हरियाणा को खा के बेच के सोनिया गांधी उसके कदम में दर दिया जाएगा, बापू बेटा ने दोनों ने, वाड्रा और के, वो दुष्यंत पे उंगली उठाएंगे। उनका काम सिर्फ बोलना है। तो मतलब यदि कांग्रेस ने घोटाला कर दिया तो बोलने नहीं पाऊं। कांग्रेस को तो गर्त में ले ही गए,
कोई तथ्य है ना, तथ्य रखो ना सामने, तथ्य इन बातें करना। उनको एक चीज दिख रही है, अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति को किसी से खतरा है तो दुष्यंत चौटाला से है, दिग्विजय चौटाला से है। उनको ये तो क्या खतरा हो, ये तो कोई खतरा है नहीं। फिर ये उनके कौन से ताजमहल छप रहे हैं, वह भी नुए बैठे हैं। नहीं, आप नु कहना चाहो योगेश भाई, यदि वो घोटालेबाज हैं, दीपेंद्र हुड्डा गुट यदि घोटालेबाज आप कह रहे हो, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार पे फिर बोलने का हक नहीं उनका। उनके ऊपर तो कोर्टों में विचाराधीन है, सीबीआई के केस दर्ज हैं। इनके ऊपर क्या देखो, अच्छा, आप लोग उन पे केस दर्ज है तो हम घोटाले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसने कर लिया? बातों से थोड़ा घोटाले हो गए। शराब का घोटाला का मामला तो आया था, तो माँ उड़ता लिख रहा था को। मेरे ख्याल से देखो, आपके और मेरे पास कोई तथ्य तो नहीं होंगे, सुनी सुनाई बातें हैं। बीजेपी ने फाइल बना रखी थी जहाँ तो दुष्यंत वो फाइल दबा के क्यों बैठी है बीजेपी? अगर कुछ ऐसी चीज है तो बीजेपी का ऐसा क्या है कि फाइल खोलने की जरूरत नहीं, पार्टी बोले वो काम जेजेपी के लिए वो काम हो गया, दुष्यंत के लिए भाई आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे पीछे देखा कुछ नहीं, सारा खाली पड़ा भाई। चलो कुछ नहीं, क्या हमने 90 की 90 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा? लड़ना किसने कहो आप यार, जो भी सिर्फ नामांकन भरना लड़ना होता है। नहीं देख, वोट तो लोगों ने देने, हमारा लोग हार के भी जीतते पर हार हैं, फिर हम वही हैं, हार के भी हैं? जैसे योगेश्वर दत्त हार के भी जीतते वर्ग दिखा। एक बार नीरज चोपड़ा, हालांकि उसका पाला नहीं लग पाया, वो सिल्वर मेडल पा गया, लेकिन उसकी हार भी जीतते ऊपर दिखी। आप एक सोच के साथ मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे भाई। आप मेरे को एक चीज बताओ, राजनीति में दो ही तो पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। हम तो क्या इस पानी के मुद्दे पे हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्यपाल से और मुख्यमंत्री सबसे मिलके, क्या नहीं उनसे मिलके आए? क्या होता है राजनीति में? हमने तो तीसरा पहलू बना दिया, फिर दो पहलू तो तीसरा, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, और बीच में तो हम डिप्टी सीएम वाला तीसरा पक्ष। डिप्टी सीएम रहे, तीसरा पक्ष कैसे? अब डिप्टी सीएम बन गए, विपक्ष की सामने नहीं लगता, हाथ नहीं मिलाते तो आज दुष्यंत ऑन ग्राउंड होता। देखिए वो उस टाइम दुष्यंत चौटाला जी आज ऑन ग्राउंड होते, लगता नहीं ऐसा? देखो शायद होता, परंतु जो उस टाइम की परिस्थितियां थी वो शायद सही थी, उचित समझा होगा, इसलिए कर लिया। देखो आज लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन में ये कर लेता, और अगर मान लो वो 10 MLA थे, मान लो छोड़ देते, क्या वो MLA अटक जाते? उसके साथ भजन लाल जी की पार्टी जो है उनके साथ क्या हुआ था? कोई नहीं अटका था, दोनों मारे भी दो ही रह जाते यहाँ। ऐसा हमारा, परंतु होना क्या था क्या नहीं था वो तो एक भविष्य में गई, चलो बात। परंतु उस टाइम बीजेपी से हाथ मिलाया, एक बार तो MLA बीजेपी से हाथ मिला के ये आज महिलाओं को 50% का अधिकार मिल गया हर पंचायत में। आप देखते होंगे, आज हमारे कुरुक्षेत्र का ही सबसे बड़ा उदाहरण है, जिला परिषद की चेयरमैन एक महिला है, और वो किसकी वजह से है? दुष्यंत चौटाला की वजह से। नगर परिषद की चेयरमैन एक महिला है, वो किसकी वजह से है? दुष्यंत चौटाला ने। अगर वो 50% का अधिकार ना देता, ये चीजें कोई क्यों नहीं देखता? जो पार्टी आज 0 डिग्री टेम्परेचर पर खड़ी है वो किस वजह से है? चलो वो भी हो सकता है, कोई, ये तो लोगों की वजह से है। लोग अगर दुष्यंत की वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से। अगर वोट तो लोगों ने देने, बनाने मीठा मीठा खड़ा पर कड़वा कड़वा थू है, वोट तो लोगों ने देने होंगे। अब कोई चीजें शायद ना पसंद आई हो, नहीं पसंद आई हो चीजें, कोई कमियां, मैं तो पहले ही मैंने अपनी बात की शुरुआत वहीं से करी थी, कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं, उसी वजह से तो आज ये स्थिति है। अच्छा, ये जो चाबी है, चाबी का जंग लग रहा है, तो जंग है नहीं पार्टी पे है ही नहीं कि मैं इस टाइम कोई विधायक नहीं, कोई जोश नहीं। देखो पार्टी, देखो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर ने कहा, यदि सेनापति युद्ध के मैदान में है ना, उसके हथियार भी खत्म हो जाए, नहीं घराट नहीं छोड़ना चाहिए, नू रखना। बड़द फंस रहे हो योगेश भाई, बुरा ना मानियो, हालांकि दुष्यंत चौटाला जी भी इस वीडियो में देखेंगे, बुरा ना मानियो, बड़द फंस रहे हो। और बड़द ने 50 जने भी करते तो लाख कनु काटेंगे नहीं, लब लिकड़े को नहीं, जब लग बड़द थोड़ा नू निकलेगा। अब दुष्यंत चौटाला नहीं कर रहा, तो कैसे पार्टी का? शायद आप अब उनका फेसबुक पेज खोल के देखो, अभी लाइव में फेसबुक पॉलिटिक्स होगी के नहीं जाने की, मैं आपको ग्राउंड की छोड़ दी, फेसबुक पॉलिटिक्स शुरू। नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, रुको एक खाली पड़े सब कुछ, रुको। चलो फिलहाल ये अभी मोबाइल की पॉलिटिक्स शुरू होगी भाई। योगेश भाई जो 2019 के जेजेपी के कैंडिडेट थे, और इतना इनको नू लगा भी 2024 में टिकट भी कौन पकड़ी? 2024 में टिकट क्यों नहीं पकड़ी? किसने? आपने? नहीं, मैंने टिकट तो मिला थी, टिकट क्यों नहीं पकड़ी? देखिए
क्या होता है नू हो रही थी 2024 में ना, तू पकड़ खो खोला खेल ना, मैं लेना भाई टिकट, तू ले। मैंने तैयारी नहीं, मेरी तैयारी नगर परिषद की थी और ये सभी को पता है, जितने भी मेरे को जानते होंगे कुरुक्षेत्र के। मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका था और 2 साल पहले ही कह चुका था कि मैंने चुनाव लड़ना है नगर परिषद का। वो चलो महिला आरक्षित आगे कोई बात नहीं, किसी बहन को मौका मिला, उस वजह से मैंने नहीं लड़ा। मेरा तो क्लियर था बिल्कुल, नहीं लड़ना होता तो उस टाइम भी 19 में भी तो लड़ा था, जब कौन सा ये था कि मेरे पे क्या आ गया ना, उस टाइम तो जलवा था जेजेपी का था, पर थाने स्तर कुरुक्षेत्र में नहीं था उस टाइम। देखो 2019 में जेजेपी का जलवा था और 2024 में पब्लिक का जलेवा था जेजेपी के खिलाफ। आप मेरे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको मेरे वाला जवाब दे रहा हूँ। यहाँ की परिस्थिति, हमारे यहाँ सारी चीजें नहीं थी, मैं भी नया था, मेरे को हमारे शहर से बाहर का नहीं पता था, वार्ड से बाहर का नहीं पता था। वो चीजें थी, आप पहचान मिली बिल्कुल, और वो दुष्यंत चौटाला की वजह से मिली, लोगों की वजह से मिली। परंतु ये नहीं था कि अब की बार डर के हमने टिकट छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी। बात हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक बयान है। नहीं, ये आपका बयान हो सकता है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी। आगे भी लड़ लेंगे। अच्छा देखो, तो हम तो को चाबी का ना तो जर लग गया और चाबी या ताला भी खोल लगी, लेकिन पब्लिक ये कह रही भाई यह चाबी ताला खोलने के लायक नहीं रही, विकास का ताला। की बातें तो सारी शर्माते हैं और जनता जनार्दन एक आईना होता है। अगर कोई ऐसी बातें हैं तो हमने तो अपने नेताओं को भी कहा और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि भाई पब्लिक की सुध लो, और जो लोग कह रहे हैं उन चीजों पे काम करना चाहिए। पब्लिक के बिना किसी संगठन को, किसी पार्टी को चलाना या उसको आगे लेके जाना मुझे नहीं लगता उचित है। मेरी अपनी सोच बता रहा हूँ। पब्लिक की सुनोगे तभी तो शायद लोग आगे मौका देंगे। तो 2 बात, एक कहावत है योगेश भाई, बोला थेड़ी पे सिर मारी नहीं हार दी, तो सिर में पीले फूल भी रह रहा है, दोनों बात आएगी। तो क्या तोड़ थी भाई थेड़ी पे सिर मारी करने का चक्कर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप 4.5 साल में एक चीज देखो, हमने बड़ी बारीकी से बहुत सारी चीजें देखी, एनालाइज करे कहाँ गलतियां रही। नहीं, गलतियां ये रही, कहीं ना कहीं वर्कर हमारा इग्नोर हुआ, बिल्कुल हुआ। और चाहे वो प्रशासनिक कामों की वजह से हम अपने वर्कर को समय नहीं दे पाए, या लोगों के बीच में आना जाना कम रहा, वो चीजें रही हैं, बिल्कुल उस टाइम रही, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। परंतु चीजों को ठीक किया जा सकता है, ये नहीं कि एक लकीर खींच गई। हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता नहीं तो डॉक्टर ने कहा रहा लाइन सीधी होगी नहीं, तो यू डिक्लेयर करना पड़ेगा हमने। इस टाइम जेजेपी की लाइन सीधी है, कंप्यूटर में लाइन सीधी है, अप डाउन। आपके कहने से क्या हमारा संगठन 90 के 90 हल्कों में नहीं खड़ा? सारे हल्का प्रधान, हर जिले में जिला प्रधान पढ़ा है। पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही खड़ा नहीं, पढ़ा है। संगठन का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है हमारे देसी है बेचारे वर्कर कोई फेसबुक पे ना दिखा रहा हो, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। कहाँ हो आज की डिजिटल पॉलिटिक्स भी चलती है, आप कहाँ हो? फिर अभी 6-7 महीने साल होने वाला इलेक्शन को, अभी तो शांति का समय है, आराम आराम से सारी चीजें, संगठन पर काम करने का समय। अभी संगठनात्मक काम चले हुए, इलेक्शन तो 6 महीने पहले खुड़का करोगे। अभी संगठनात्मक काम चले हुए हैं, संगठन विस्तार का काम चला हुआ है। महीने 2 महीने में तैयार होगा, लोगों के बीच में है। और दूसरी बात, सेटिंग बांधने लग रहे हो, बिल्कुल बांधनी पड़ती है, प्लानिंग तो लेंटर डालोगे 2029। आप एक चीज देखो, 2029 के लिए अगर संगठन ने तैयार होके जाना है तो उसके लिए तैयारी, प्रिपरेशन और प्लानिंग कुछ तो चाहिएगा, उस पर लगी हुई है पार्टी। बहुत सारे जेजेपी के पदाधिकारी पार्टी छोड़ चुके हैं, तो आपने आगे इस तरह की कोई बात आती है पार्टी छोड़ने की तो हाँ, क्या नहीं, क्या निर्णय होगा इसका? देखिए, आज के समय में, अभी के समय में ना कोई ऐसा विचार है। जिस संगठन ने, जिस नेतृत्व ने मुझे इस तरीके का मौका दिया कि एक मतलब कॉलेज की राजनीति करी थी हमने, तो वहां से उठा के विधानसभा चुनाव लड़ाना और पूरा मान सम्मान भी दिया। आज अगर है तो कहीं ना कहीं उनका इस चीज में हाथ भी, और हमारी मेहनत तो है ही। परंतु आज की स्थिति में जहां आदर सम्मान की बात होती है, मेरा तो एक शुरू से ये रहा, जहां मान सम्मान है वहां हम हैं। आज तक मान सम्मान मिल रहा है। हाँ, कभी भविष्य में ये चीज लगी कि मान सम्मान पे, इज्जत मान पे ठेस आई, तो फैसले तो लेने सबका हक है फिर। तो अभी तो फिलहाल वो बात है, बोला हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है? बाकी आप समझदार ज्यादा हो। कमेंट देख ले भाई, कहता कोई कमेंट करके बताइए जेजेपी के लिए या दुष्यंत चौटाला के लिए क्या ये टैगलाइन जो हमने दी है, टाइटल क्या स्टिक बैठती है? एक था दुष्यंत चौटाला, ऐसा नहीं है, चाबी को लगा जंग, अभी खत्म हुआ इसका रंग। अभी 37 साल का युवा है वो, बहुत राजनीति पड़ी है और बहुत से, यही तो बात है, 37 साल का युवा है, फिर भी जोश क्यों कम हो गया पार्टी का? नहीं,
जोश सवाल तो ये है ना। अभी काम है संगठनात्मक करने का। अभी लोगों के बीच में जा भी रहे हैं संगठन आराम किसको कहते हैं? लोगों का समूह को संगठन कहते फिर उस पे हैं। काम तरफ है ही नहीं, लोग खाली पड़े हैं सब कुछ तरह। ये तो आप बात कर रहे हैं इस करके खाली नहीं पड़ा। जब आया 10 लोग थे कि नहीं थे? कमाल है। इस दोपहरी मांग ले उरक बैठ के क्या रहा होगा? मतलब कैमरा पे भी ना आना चाहते लोग, इतने शर्मावा है। नहीं ऐसा तो नहीं ले, बाहर खड़े हैं 10 जने, बुलाऊं बाजे हैं कैमरे पे। हाँ, पब्लिक तो ये कर रही है भाई हमारी गलती है। दुष्यंत चौटाला तो उन्होंने कहा भाई मेरी गलती की है, और पब्लिक को है अब हमारी गलती है। ये तो दुल्ला घोड़ी वाला काम होगा। घोड़ी नु का दुल्ला जी रुका उतरा जी मैं रुकूं, दुल्ला को घोड़ी रुका जी मैं उतरूं। क्या जी, मेरे ख्याल से दुष्यंत चौटाला जी का जवाब तो दुष्यंत चौटाला जी अच्छे से दे पाएंगे। अब जैसे भाई बता रहे हैं कि पब्लिक पूछ रही, पूछा नहीं किए है, अब ये तो पूछना उनको बनता है। और अगर लोग ये चीज कह रहे हैं तो मेरा भी उनसे निवेदन है कि जरूर बताओ, पूछो, लोगों से पूछना चाहिए। जब तक लोगों के बीच में जाके हाथ जोड़ के हम ये नहीं कहेंगे कि बताओ जी, सही है, जिस भाई का भी कमेंट है अच्छी बात कह रहे हैं, हाथ जोड़ के पूछना तो पड़ेगा कि अगर हम 90,000 से 8,000 रुपए है तो क्या कमी रही है और उन कमियों को दूर कर। इसमें दिक्कत क्या है? लोग अपने संगठन अपना सब कुछ अपना पूछना चाहिए बिल्कुल, चलो भाई, और उन चीजों पे काम करना चाहिए। यानी कि जो बात आप खुद कहना चाहते हो कमेंट के माध्यम से है बात, अगला ने कमेंट कर दिया और नहीं इसमें तो करमू भाई आपने कमेंट का जवाब दे रहा हूं हाँ, मैं तो कमेंट आ रहा, लेकिन सुनो, हम राजनीति करते हैं, एक राजनीतिक दल चलाते हैं। अगर किसी भाई ने अपनी भावना रखी है तो कुछ सोच के, और मैं इसको गलत भी नहीं कह रहा, जिसको आप राजनीतिक दल चलाते, अगर 10 से हम आज 0 पे आए, कोई तो कमी रही होगी। और अगर हमें कमी का ही ना पता हो, कमी हो उधर और हम जा रहे उधर, माइनस में जाओगे, कमी हो उधर और हम जा रहे उधर, तो क्या प्रकाश सिंह बादल के लड़के ने उसमें करा था पंजाब में, क्या बन गया वो? क्या आप मानते हो दुष्यंत चौटाला किसान विरोधी रहे हैं? क्या मानते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसान विरोधी नहीं रही। ये चीज तो एक कांग्रेस का प्रोपगेंडा था और वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए, पूरे कामयाब हुए। कमी हमारे नेताओं की थोड़ी सी क्या रही, और ज्यादा मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए था। सरकार में रह के भी स्टैंड ले सकते थे, बड़े अच्छे से ले सकते थे, वो नहीं कर पाए और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शायद कह रही है दुष्यंत चौटाला नहीं, ये डिस्प्रिन की गोली है, पानी में गिरा दुष्यंत घोटाला हो गया। कांग्रेस को, बीजेपी के लिए गुड़ गया। कांग्रेस को तो दुष्यंत सल्फास की गोली भी दिखेगा, उनके लिए तो सल्फास है, कांग्रेस के लिए तो। अच्छा। क्योंकि उनकी राजनीति, उनको ये दिखता है भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे की राजनीति सिर्फ एक ही आदमी की वजह से खतरे में है, उसकी वजह से, दुष्यंत चौटाला की वजह से। दूसरा, अब एक चीज, अब की बार ये तो सारा बांधे बैठे थे सिस्टम, तो अब कांग्रेस किसकी वजह से गर्त में गई? कोई है बताने वाला? भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा इस चीज का जवाब दे देंगे कि कांग्रेस का यह हाल क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? आपकी पार्टी का क्या मानना है? किसका? हमारा तो मानना उनके लक्षणों की वजह से हुआ। क्या लक्षण थे? लक्षण क्या थे आपने देखा? क्या थे? क्या कहना चाह रहे हो आप? बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए टिकटें ऐसे बांट देना, ये सबको पता। कर्मो भाई किसको नहीं पता? मतलब आप कहना चाह रहे हो जो दुष्यंत ने कराया वो इन्हें कर दिया है? नहीं, दुष्यंत ने क्या करा? दुष्यंत का तो चलो, दुष्यंत तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, बीजेपी के हाथ में ला लिया। न्यू आप कहना चाहो भी बाबू बेटा ने तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार बना लेता उस टाइम। उन्होंने तो सबसे पहला ऑफर उनको ही दिया था। आपने कल परसों भी मैं दिग्विजय चौटाला जी का बयान सुना था, तो मीडिया में सीधा कह रहे थे चैलेंज के साथ कि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछता हूं, क्या मैंने फोन करके सबसे पहले ये नहीं कहा जी आप सरकार बनाओ, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं? उन्होंने इस चीज की आई नहीं भरी। तो इसमें अकेले दुष्यंत को या उनको कैसे करा देंगे? हुड्डा साहब चाहते ही नहीं सरकार बने। कितनी संभावना, कितने प्रतिशत संभावना है पार्टी कम बैक कर जाएगी, पार्टी सीपीआर से सांस ले पाओगी और दोबारा धड़कन जो है नॉर्मल हो जाएगी, पल्स नॉर्मल हो जाएगी, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा? सबसे बड़ा तो इस चीज का जवाब हरियाणा की जनता ने देना है। देखो, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के साथ ही है सब कुछ। अगर लोगों के बीच में जाके सही तरीके से उन चीजों को करा गया तो लोग समझेंगे, नहीं तो फिर अगर जैसे आप कह रहे हो वो चीजें रही तो उसके लिए तो दिक्कत है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, ये 2019 के पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से अपने विचार दिए, और फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहो जो कमेंट करके आप अपनी राय बता सको और सुझाव दे सको। खासकर जो जेजेपी के वर्कर हैं वो जरूर कमेंट करके बताइए भाई, जो आप लोग बड़े जोश के साथ 19 में आए थे, आज आप लोगों का जोश ठंडा है या वैसा ही है, और यदि ठंडा है तो क्या कारण है,
और इसके समस्या का समाधान क्या है उसका कमेंट करके बता दियो भाई, बड़ी समस्या है यार।